विक्टर स्पेरांडियो, जिनका जन्म 16 मार्च 1945 को न्यूयॉर्क के क्वींस में हुआ था, वित्त की दुनिया में एक प्रसिद्ध हस्ती हैं। वर्तमान में वह ग्रेपवाइन, टेक्सास में रहते हैं और अमेरिकी नागरिकता रखते हैं। स्पेरांडियो ने एक ट्रेडर, इंडेक्स डेवलपर, वित्तीय विश्लेषक और बेस्ट सेलिंग लेखक के रूप में अपनी पहचान बनाई है। उन्हें प्रसिद्धि मिली 1987 के ब्लैक मंडे की भविष्यवाणी करने से, जब स्टॉक मार्केट में भारी गिरावट आई थी। उन्हें वित्तीय बाजारों में गहरी समझ और ट्रेडिंग में दक्षता के लिए जाना जाता है। सरल शब्दों में कहें तो वे पैसे के मामलों में बहुत अनुभवी हैं और स्टॉक्स व अन्य वित्तीय संपत्तियों की खरीद बिक्री में चतुर निर्णय लेने की क्षमता रखते हैं। न्यूयॉर्क के क्वींस में जन्मे विक्टर स्पेरांडियो ने कम उम्र में ही जोखिम लेने और पैसा कमाने की प्रवृत्ति दिखा दी थी। किशोरावस्था में उन्हें पोकर खेलने में गहरी रुचि थी, जहां उन्होंने जीतने के लिए गणनाओं और संभावनाओं का महत्व समझा। पोकर में सफलता मिलने के बावजूद स्पेरांडियो ने पेशेवर कार्ड खिलाड़ी बनने का रास्ता नहीं चुना। 20 वर्ष की उम्र में उन्होंने न्यूयॉर्क के जॉब मार्केट में कदम रखा और अंततः ओवर द काउंटर OTC ट्रेडिंग में अपना करियर बनाया। उन्होंने पोकर में सीखी रणनीतियों को ट्रेडिंग में भी कारगर माना। ट्रेडिंग को करियर के रूप में अपनाने का स्पेरांडियो का निर्णय उनके जीवन का एक बड़ा मोड़ साबित हुआ। उन्होंने स्वीकार किया कि यह उनके द्वारा लिए गए सबसे अच्छे निर्णयों में से एक था। पोकर से मिले जोखिम प्रबंधन के कौशल ने उन्हें वित्तीय बाजारों की जटिलताओं में सफल होने में मदद की। आज विक्टर स्पेरांडियो की उपलब्धियां सिर्फ एक ट्रेडर और निवेशक के रूप में ही नहीं, बल्कि एक प्रख्यात सार्वजनिक वक्ता और बेस्ट सेलिंग लेखक के रूप में भी जानी जाती हैं। वह दुनिया भर में अपने अनुभव साझा करते हैं और वित्तीय जगत में एक अग्रणी व्यक्तित्व के रूप में पहचाने जाते हैं। स्पेरांडियो की ट्रेडिंग यात्रा हाई स्कूल के बाद सीधे शुरू हुई, जब उन्होंने फाइलर श्मिट कोन में एक कोड बॉय के रूप में काम करना शुरू किया। विनम्र शुरुआत के बावजूद उन्होंने सफलता की भूख दिखाई और स्टैंडर्ड पूर में एक सांख्यिकी क्लर्क के पद तक पहुंचे। अपने कार्य की नियमितता से असंतुष्ट होकर स्पेरांडियो ने ट्रेडिंग निर्णयों में अधिक स्वतंत्रता की तलाश की। उनकी यह खोज OTC विकल्प बाजार तक पहुंची, जहां उन्हें एक डीलर के रूप में अपना सच्चा जुनून मिला। 1971 में OTC विकल्प बाजार में सफलता मिलने के बाद स्पेरांडियो ने साहसिक कदम उठाते हुए रैगनर ऑप्शंस की स्थापना की। इस फर्म ने गारंटीड कोट्स और कम प्रीमियम के साथ विकल्प ट्रेडिंग की पेशकश की, जिसने उसे वैश्विक स्तर पर 6 महीनों में सबसे बड़े OTC डीलरों में से एक बना दिया। रैगनर ऑप्शंस के एक अन्य वॉल स्ट्रीट फर्म के साथ विलय के बाद स्पेरांडियो ने 1978 में इंटरस्टेट सिक्योरिटीज ज्वाइन किया, जहां उन्होंने निजी खातों का प्रबंधन संभाला और अपनी विशेषज्ञता को और अधिक निखारा। इंटरस्टेट सिक्योरिटीज में सफलता के बावजूद 1986 में कंपनी द्वारा अपने ट्रेडिंग ग्रुप को भंग करने के निर्णय ने उनके करियर में बड़ा बदलाव लाया। इस बदलाव ने उन्हें नए अवसरों की तलाश करने के लिए प्रेरित किया। इंटरस्टेट सिक्योरिटीज छोड़ने के बाद विक्टर स्पेरांडियो ने 1 वर्ष से अधिक समय तक अपने निजी खाते से ट्रेडिंग की। इस अनुभव ने उन्हें रैंड मैनेजमेंट कॉर्पोरेशन नामक अपनी मनी मैनेजमेंट कंपनी शुरू करने के लिए प्रेरित किया, जिसने 1990 में पहली हानि से पहले लगातार 18 वर्षों तक लाभ कमाया। स्पेरांडियो की फ्यूचर्स ट्रेडिंग में विशेषज्ञता ने उन्हें EM ग्रुप, HSBC बैंक और नोमुरा जैसी प्रतिष्ठित कंपनियों के साथ अनुबंध दिलवाए। उनकी रणनीतिक सोच और ट्रेडिंग दक्षता ने उन्हें वित्तीय क्षेत्र में एक भरोसेमंद सलाहकार बना दिया। वर्तमान में विक्टर स्पेरांडियो अल्फा फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज LLC के CEO और अध्यक्ष हैं। इस भूमिका में वह अपने अनुभव और विशेषज्ञता के बल पर वित्तीय तकनीकी क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा दे रहे हैं। 2008 में स्पेरांडियो को उनके ट्रेडिंग में असाधारण योगदान के लिए ट्रेडर मैगजीन द्वारा ट्रेडर हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया। यह सम्मान उनके प्रभावशाली योगदान और विरासत को दर्शाता है। हालांकि विक्टर स्पेरांडियो की कुल संपत्ति के सटीक आंकड़े सार्वजनिक नहीं हैं, लेकिन ट्रेडिंग में उनकी प्रसिद्धि ने इस विषय में अनेक अटकलें पैदा की हैं। 1987 के बदनाम स्टॉक मार्केट क्रैश के दौरान, जब DJIA 20% से अधिक गिर गया था, स्पेरांडियो ने डॉव को शॉर्ट करके एक ही दिन में 300% रिटर्न अर्जित किया। यह अद्भुत उपलब्धि उनकी अद्वितीय ट्रेडिंग क्षमताओं को दर्शाती है। यद्यपि ठोस आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं, कुछ अनुमान लगाते हैं कि विक्टर स्पेरांडियो की कुल संपत्ति 1 से 7 मिलियन डॉलर के बीच है। ये आंकड़े उनके ट्रेडिंग करियर की लंबी सफलता को दर्शाते हैं। संख्या कुछ भी हो, विक्टर स्पेरांडियो की ट्रेडिंग में स्थायी विरासत और नवाचारों के लिए उनकी प्रतिष्ठा आज भी वित्तीय उद्योग में प्रशंसा
और जिज्ञासा का विषय बनी हुई है। विक्टर स्पेरांडियो, जिन्हें ट्रेडर विक के नाम से जाना जाता है, ट्रेडिंग और वित्त की दुनिया में एक प्रसिद्ध व्यक्ति हैं। ग्रेपवाइन टेक्सास में आधारित वह अल्फा फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज LLC AFT के अध्यक्ष और CEO हैं और EAM पार्टनर्स LP के सह संस्थापक भी हैं। इसके अतिरिक्त वह EAM कॉरपोरेशन के अध्यक्ष और CEO के रूप में भी कार्य करते हैं। स्पेरांडियो ने वस्तु व्यापार कमोडिटी ट्रेडिंग, विशेष रूप से ऊर्जा और धातु क्षेत्रों में अपनी विशेषज्ञता के लिए पहचान बनाई है। उनकी सटीक भविष्यवाणियों और रणनीतियों ने उन्हें एक कुशल ट्रेडर और इंडेक्स डेवलपर के रूप में प्रतिष्ठित किया है। स्पेरांडियो की सबसे उल्लेखनीय उपलब्धियों में से एक 1987 के स्टॉक मार्केट क्रैश की पूर्व सूचना थी। बैरन्स में 21 सितंबर को प्रकाशित एक साक्षात्कार में उन्होंने अपने विचार रखे थे। 16 अक्टूबर को ब्लैक मंडे से एक ट्रेडिंग दिन पहले उन्होंने DJIA पर शॉर्ट पोजीशन ली और एक ही दिन में 300% रिटर्न कमाया, जब DJIA 20% से अधिक गिर गया। यह साहसिक कदम उनकी असाधारण बाजार समझ को दर्शाता है। वित्तीय दुनिया में अपनी सूझबूझ के लिए प्रसिद्ध विक्टर स्पेरांडियो ट्रेडिंग में अनुशासन और भावना रहित निर्णयों की वकालत करते हैं। वह उन निवेश नियमों का पालन करने पर जोर देते हैं जो निर्णयों में वस्तुनिष्ठता बनाए रखने में मदद करते हैं। अपनी बेस्ट सेलिंग किताब ट्रेडर विक मेथड्स ऑफ ए वॉल स्ट्रीट मास्टर में स्पेरांडियो ट्रेडिंग के दौरान भावनात्मक नियंत्रण बनाए रखने के लिए नियमों का पालन करने की आवश्यकता को रेखांकित करते हैं। वह भावनाओं से प्रेरित जोखिम भरे निर्णयों से सावधान रहने की सलाह देते हैं। स्पेरांडियो के अनुसार ट्रेडिंग में अनुशासन बनाए रखना दीर्घकालिक सफलता के लिए अनिवार्य है। वह लगातार रिटर्न प्राप्त करने और महंगी गलतियों से बचने के लिए नियमों का सख्ती से पालन करने पर बल देते हैं। वह मानते हैं कि यदि निवेशक निर्णय लेने में वस्तुनिष्ठता और अनुशासन बनाए रखें तो वे ठोस रिटर्न अर्जित कर सकते हैं और भावनात्मक फैसलों के जोखिमों से बच सकते हैं। उनकी यह सोच वित्तीय बाजारों की जटिलताओं को आत्मविश्वास और स्पष्टता के साथ समझने की कुंजी है। नियम 1, विक्टर स्पेरांडियो एक विस्तृत और सटीक ट्रेडिंग योजना बनाने और उसका दृढ़ता से पालन करने के महत्व पर बल देते हैं। वह चेतावनी देते हैं कि भ्रम की स्थिति में लिए गए फैसले भावनात्मक हो सकते हैं और प्रदर्शन को नुकसान पहुंचा सकते हैं। एक स्पष्ट योजना बाजार की अस्थिरता में भी आत्मविश्वास से निर्णय लेने में मदद करती है। नियम 2, वह बाजार के रुझानों को पहचानने और उनके अनुसार चलने की आवश्यकता को रेखांकित करते हैं। वह रुझानों को लघुकालिक, मध्यमकालिक और दीर्घकालिक में बांटते हैं और सभी की जानकारी बनाए रखने की सलाह देते हैं। विभिन्न समयावधियों के रुझानों को पहचान कर बेहतर निवेश निर्णय लिए जा सकते हैं। नियम 3, विपरीत बाजार चाल से बचने के लिए वह स्टॉप लॉस ऑर्डर का उपयोग करने की सिफारिश करते हैं। वह मानते हैं कि बाजार पलटाव की पहचान करना कठिन हो सकता है, इसलिए जैसे ही स्थिति विपरीत हो, पोजीशन बंद कर देनी चाहिए। स्टॉप लॉस से पूंजी की रक्षा होती है। नियम 4, स्पेरांडियो ट्रेडर्स को सिखाते हैं कि हर लंबी पोजीशन आज खरीदने लायक होनी चाहिए और हर शॉर्ट पोजीशन आज बेचने लायक। जब परिस्थितियां अनिश्चित हों तो बाजार से बाहर निकल जाना चाहिए। जोखिम प्रबंधन संभावित लाभ से अधिक महत्वपूर्ण है। नियम 5, वह धैर्य और विवेक की सलाह देते हैं और ओवर ट्रेडिंग से सावधान करते हैं। वह कहते हैं कि सही अवसरों की प्रतीक्षा करें जब कई कारक आपके पक्ष में हों। ओवर ट्रेडिंग योजना से भटकने और अनावश्यक जोखिम की ओर ले जाती है। विक्टर स्पेरांडियो, जिन्हें ट्रेडर विक के नाम से भी जाना जाता है, ट्रेडिंग और वित्त में 45 वर्षों से अधिक के शानदार करियर के मालिक हैं। उन्होंने अपनी असाधारण सफलता से एक दूरदर्शी ट्रेडर और कुशल वित्तीय विश्लेषक के रूप में प्रसिद्धि अर्जित की है। अपने खुद के ट्रेडिंग उपक्रमों को प्रबंधित करने के अलावा उन्होंने जॉर्ज सोरोस और लियोन कूपरमैन जैसे प्रमुख निवेशकों के लिए भी निवेश प्रबंधित किए हैं। उनकी विशेषज्ञता और ट्रैक रिकॉर्ड ने उन्हें वित्तीय दुनिया के दिग्गजों का भरोसा दिलाया है। स्पेरांडियो की संपत्ति मुख्यतः कमोडिटी ट्रेडिंग, विशेषकर धातु और ऊर्जा क्षेत्रों में उनकी विशेषज्ञता से आई है। उनकी तीव्र समझ और रणनीतिक कदमों ने उन्हें अंतर्राष्ट्रीय ख्याति दिलाई, खासकर 1987 के स्टॉक मार्केट क्रैश की सटीक भविष्यवाणी के कारण। मेन ग्रेप टेक्सास में बसे स्पेरांडियो अल्फा फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज LLC के अध्यक्ष के रूप में कार्यरत हैं। वह अब भी वित्तीय उद्योग में नवाचार और रणनीति को आगे बढ़ा रहे हैं। अपने पूरे करियर में स्पेरांडियो ने निर्णयों में वस्तुनिष्ठता और निरंतरता के महत्व पर बल दिया है। इन सिद्धांतों के प्रति उनकी प्रतिबद्धता ने उन्हें स्थायी सफलता दिलाई है।
चाहे आप एक अनुभवी निवेशक हों या स्टॉक मार्केट के नए खिलाड़ी, विक्टर स्पेरांडियो के जीवन और करियर से बहुत कुछ सीखा जा सकता है। उभरते बाजार रुझानों की पहचान और संभावित जोखिमों का आकलन करने की उनकी क्षमता सभी महत्वाकांक्षी ट्रेडर्स के लिए एक मूल्यवान सबक है।